नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान मेला यूट्यूब चैनल। हमारी उपस्थिति अभी प्लेटफॉर्म कोचिंग में हमारे साथ आशीष सर। सबसे पहले स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक न्यू वैकेंसी आ चुकी है, आपको बताते हैं इलेक्शन ईयर है तो अभी जो वैकेंसी है वर्क इंस्पेक्टर को लेकर सर से जानकारी लेते हैं बाकी इसके बारे में कि क्या क्या इसका प्रोसेस है, कब से आवेदन होने वाला है और कितने टोटल फॉर्म है, टोटल वैकेंसी कितना है। सबसे बातचीत करते हैं सर, इसका मतलब कि टोटल पहले वैकेंसी कितना निकला है सर? देखिए, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में कार्य निरीक्षक का पद आया है, 1114 पोस्ट है और मुझे लगता है कि ये पहली बार विभाग ने इस तरह की प्रक्रिया को अपनाया है। BTSC के माध्यम से इसका चयन होना है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग। बिहार तकनीकी सेवा आयोग की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर वर्क इंस्पेक्टर कार्य निरीक्षक का एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 25/2025 है, उसे डाउनलोड करेंगे, पूरी डिटेल वहाँ मिल जाएगी। यह जो कार्य निरीक्षक का पद है यह लेवल 2 स्तर का पोस्ट है और इस पोस्ट के लिए मैं सबसे पहले बता दूं कि कौन से छात्र योग्य हैं। तो जिन भी छात्रों ने ITI किया है ड्राफ्टमैन से, ITI किया है सर्वेयर ट्रेड से एवं ITI प्लम्बर ट्रेड से, इन 3 ट्रेड के छात्र ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिप्लोमा सिविल नहीं भर सकते, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल नहीं भर सकते, ITI इलेक्ट्रीशियन नहीं भर सकते, ITI फीटर नहीं भर सकते। आप सब ध्यान रखेंगे, ओनली 3 ही ट्रेड, ड्राफ्टमैन, सर्वेयर और प्लम्बर। ये केवल 3 ट्रेड के छात्र ही योग्य हैं और मैट्रिक आपका न्यूनतम जो योग्यता है वो तो रहना ही है और फिर आपका ये तीनों ट्रेड से ITI होना चाहिए। आप फॉर्म को भरेंगे, 10 अक्टूबर से फॉर्म एक्टिव होगा और 10 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं जो सीटों की संख्या है, युवार अनरिजर्व के लिए 444 सीटें हैं, जिसमें बिहार की मूल निवासी महिला के लिए 156 सीट है। 111 पद जो है वो EWS में है, 40 पद यहाँ पर बिहार की मूल निवासी महिला के लिए है। फिर हम लोग बात करते हैं अनुसूचित जाति में 179 पुरुष वर्ग के लिए, 63 महिला के लिए है। 13 पद जो है अनुसूचित जनजाति में पुरुष के लिए, 3 महिला के लिए है। 200 पद EBC में पुरुष के लिए और 70 पोस्ट महिला के लिए है। पिछड़ा वर्ग यानी बैकवर्ड कास्ट में 133 पोस्ट हैं पुरुष के लिए, 47 महिला के लिए है और स्पेशली फॉर बैकवर्ड की जो महिलाएं हैं उनके लिए 34 है, यानी टोटल 1114 पोस्ट है, जिसमें महिलाओं के लिए 379 पोस्ट क्या है आरक्षित है। 35% वर्जेंटल आरक्षण का यहाँ पर लाभ उन लड़कियों को मिलेगा। अब रही बात उम्र सीमा की, जो बड़ा फैक्टर है, तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। युवा के लिए 37 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है, युवा महिला के लिए 40 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। अगर कोई BC EBC महिला या पुरुष है तो उसके लिए भी 40 वर्ष निर्धारित की गई है और SC ST के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, और सब लोग जानते हैं कि अब तो किसी भी फॉर्म को भरने के लिए मात्र 100 रुपये का ही चार्ज लगना है। इस फॉर्म को भी फिल करने में आपको 100 रुपये का चार्ज लगेगा। बाकी SC ST कैंडिडेट और महिला कैंडिडेट को कोई भी चार्ज फॉर्म भरने में नहीं देना है। तो आप सब लोग इस फॉर्म को जरूर भरिए, लंबे समय बाद ये अपॉर्चुनिटी आई है। और मैं परीक्षा पैटर्न की भी बात करूं तो यहाँ भी सिंगल एग्जाम होगा और ये जो सिंगल एग्जाम होगा वह एग्जाम 100 क्वेश्चन का होगा। जिस 100 क्वेश्चन को इन्होंने 5 भागों में बांटा है, जिसमें 20 क्वेश्चन सर्वेयर से पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन प्लम्बर से पूछा जाएगा ट्रेड से, 20 क्वेश्चन ड्राफ्टमैन ट्रेड से पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन GK से रहेगा और 20 आपका मैथ रहेगा। इस तरह से 5 भागों में इन्होंने 100 प्रश्न को बांटा है और ये रिटन एग्जाम जो है आपकी होगी, यानी ऑब्जेक्टिव CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। और इस 100 प्रश्नों के लिए आप सब लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है साथियों। तो इस में 0.25 1/4 आपका क्या है नेगेटिव मार्किंग है और जो परीक्षा का समय है वह मात्र आपका कितना होगा, परीक्षा का जो समय है वो आपका 90 मिनट का समय अंतराल यहाँ पर दिया जा रहा है। सर लास्ट सवाल कि डॉक्यूमेंट को लेकर परेशान हो जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इसमें? बस डॉक्यूमेंट तो समान रूप से आपके पास मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र ये तो रखना ही चाहिए, प्लस आपके पास आधार कार्ड तो वैलिड चाहिए ही चाहिए। ITI की जो डिग्री है सर्वेयर, ड्राफ्टमैन या फिर हमारा प्लम्बर, ये तीनों से होना चाहिए। SCVT NCVT दोनों में किसी से मान्यता प्राप्त हो तो दोनों चलेगा। ठीक है, बाकी जाति आवासीय आपको करंट वाला देना है। फिलहाल इतना ही। EWS NCL थोड़ा सा देख लिया। EWS NCL तो आपको करंट ही चाहिए। 2000 अभी तक चलेगा या होता कहीं फॉर्म ऐसा रहता है अप्रैल तक रहता है? नहीं, अप्रैल 2025 के बाद चाहिए। हाँ, 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए।
ठीक है। जितना भी डॉक्यूमेंट है जाति आवासीय, ये तीनों अप्रैल 2025 के बाद कर चलेंगे। तैयारी कैसे करें सर? इसकी तैयारी के लिए छात्रों को जो है हमारे संस्थान में इसकी भी बैचेज बहुत ही जल्द आरंभ होने वाली है। हम टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे, हमारी बुक भी बहुत जल्द लॉन्च होगी और टोटल जो तीनों ट्रेड के कंबाइंड क्वेश्चंस हो गए, प्रैक्टिस सेट हो गए, प्लस हम लोग बहुत ही जल्द टेस्ट सीरीज भी इसकी आरंभ करेंगे। ये सब हम लोग दिवाली बाद, छठ बाद जो है ये चीज़ें हाँ, छठ के बाद हमारी नई बैचेज आएंगी जिसकी क्लासेस और टाइमिंग ये सब की जानकारी हम लोग बच्चों को प्रदान कर देंगे और वो हमसे जुड़ करके बेहतर तैयारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म में नवीन कुमार सिंह, बाजार समिति हमारा ऑफलाइन सेंटर है रेनबो बिल्डिंग में, यहाँ पर हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी। अब प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर हमारी ऑनलाइन बैचेज जो हैं इसके बाबत आने वाली है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।